Om Suchinmay Sadgurave Namaha. We are discussing life after death on the basis of Kathopanishad. And the same mantra, second chapter, third Valli, first mantra. वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शनासंग शस्त्र कृतोच्छेद. This is Shankara Bhashya. Yesterday we were discussing about Samsara Vriksha, which has been starting from Param Brahma, Sadashiva. But this Samsara Vriksha gives us dukkham, dukkham, dukkham. How to get rid of that? संसार वृक्ष तो नहीं जाएगा, मेरे मन से संसार कैसे जाएगा? जगत में प्रॉब्लम नहीं, जो ईश्वर की रचना है. The problem is there, which one is created by me. So how that samsara vriksha will be eradicated? मूल से उत्पाटन कब हो सकता है? The reply is ब्रह्म के साथ आत्मा की अभेद ज्ञान, जो वेदांत शास्त्र में उपदेश किया हुआ है, उसी ज्ञान से उत्पन्न अनासक्ति के द्वारा ही ये संसार वृक्ष की उच्छेद संभव. Knowledge is the only solution. भगवद गीता असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, 15th chapter, 15th chapter, 3rd श्लोका भगवद गीता. असंग मतलब अनासक्ति. I am with the things, but I have no attraction for that. This is called अनासक्ति. ये शस्त्र होगा. Sujata Ma, I want to see your face. Yes. So असंग मतलब अनासक्ति रूप शस्त्र के द्वारा इनको काटना संभव है. और क्या बोल रहा है? काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव. कठोपनिषद शांकर भाष्य. कामना से उत्पन्न हुआ जो कर्म, उनका काम क्या है? अब जानते हैं हम लोग, जो जितना भी काम करते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कामना रहते हैं. विदाउट कामना वी डोंट डू एनीथिंग एल्स. अविद्या काम कर्म. तो कामना से उत्पन्न हुआ जो कर्म है वो कैसे है, उनका रोल कैसे है? न जैसे आप
आपके घर के खिड़की खोलिए और पेड़ को देखिए, सदा ऐसे ऐसे हो रहा है, और जब तूफान होता है तब ऐसे 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 ऐसे। मतलब वायु चलते ही रहते हैं और वृक्ष ऐसे हिलते डुलते हैं। ऐसे ही कामना से उत्पन्न हुआ कर्म वायु की तरह संसार वृक्ष को सर्वदा आंदोलित रखते हैं। तो चंचलता ही इनका स्वभाव है। स्वर्ग, नरक, तिर्यक, प्रेतादिभिः शाखाभिः अवाक शाखः। भगवान शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। इस पेड़ का शाखा प्रशाखा क्या है? संसार वृक्ष की स्वर्ग, नरक, प्रेत आदि विभिन्न प्रकार की प्राणी, ये सब वृक्ष की डाउनवर्ड्स शाखा, अधोगामी शाखा। इन लोग सब ब्रह्मन की डाउनवर्ड्स अवस्था, इसीलिए अवाक शाखा, नीचे की ओर जा रहा है ऐसी शाखा। सनातनः अनादित्वात् चिर प्रवृत्तः। मतलब क्या? इससे आरंभ, मतलब इसका आरंभ कहां पर है किसी को पता नहीं। इसी दृष्टि से सनातन, ये कहाँ शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ ये संसार वृक्ष की? नोबडी नोज। देखिए, ये अनादि है, लेकिन अनंत नहीं। दोनों के बीच फर्क क्या है? अनादि मतलब कब चालू हुआ, इनका कहाँ आदि है, ये किसी को पता नहीं। अनंत नहीं है, इनका अंत होता है। जैसे हमारा अज्ञान कब चालू हुआ, ये किसी को पता नहीं। हमारे जो अज्ञान है, इग्नोरेंस है, नोबडी नोज दैट। लेकिन इनका अंत होता है। भगवान सिर्फ अनादि अनंत है। तुम्हें अनादि अनंत पुरुषो प्रशांत। भगवान अनादि अनंत, ना तो उनका आदि है, ना तो उनका अंत है। यदस्य संसार वृक्षस्य मूलम तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम ज्योतिष्म यो ज्योतिष्मत् चैतन्यात्म ज्योति ही स्वभावम। शांकर भाष्य। तो इस संसार वृक्ष की मूल है शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्योति स्वभाव। तदेव ब्रह्म सर्व महत्वात्, तदेव अमृतम अविनाश स्वभावम उच्यते, कथ्यते। शांकर भाष्य। वो ब्रह्मन है
सर्वापेक्षा महत है, सर्वव्यापक परमात्मा है, अविनाशी, नित्य स्वभाव, इसीलिए अमृत। तो दिखाई दे रहा है कि आपात दृष्टि में अपरेंटली जगत को मिथ्या बोला गया। जगत मिथ्या मतलब ये नहीं होता कि इसके पीछे तत्व नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इस मिथ्या के मतलब ये नहीं कि इसके पीछे कोई तत्व नहीं है। मिथ्या मतलब ये नहीं सिर्फ अलीक कल्पना है। देखिए, शब्द उच्चारण करने से एक वस्तु का बोध होता है। अलीक मतलब वैसा ही होता है, ऐसे वस्तु है जिनका अस्तित्व नहीं है, जो जिनका बोध होगा। लेकिन संसार में हर चीज का बोध होता है। अब बोलो रसगुल्ला, तुरंत उसका बोध होता है। अब बोलो गुलाब जामुन, तुरंत उसका बोध होता है। अब बोलो केदारनाथ, तुरंत उनका बोध होता है। तो संसार में ये मिथ्या मिथ्या मिथ्या, लेकिन इनका पीछे एक तत्व है। और ये अलीक नहीं। दार्शनिक परिभाषा में अलीक शब्द का अर्थ है निरर्थक, अर्थहीन। शब्द एक प्रतीक मात्र है। शब्द उच्चारण करने से एक वस्तु की बोध होता है, लेकिन अलीक वस्तु की अस्तित्व ही नहीं है जो उनका बोध होगा। जैसे आकाश कुसुम, वो नहीं है, उनका बोध नहीं होता। शशशृंग, शशशृंग मतलब शशक मतलब खरगोश, उनका सींग नहीं होता। आकाश में फूल नहीं होता। मिथ्या मतलब जिनको ठीक ठीक उनके स्वरूप में नहीं जान रहा हूं। मिथ्या मतलब जिनको मैंने भूल तरीका से जान रहा हूं, गलत तरीका से जान रहा हूं। जगत मिथ्या नहीं हो सकता। मिथ्या जब बोल रहा हूं, तब ये जान रहा हूं कि इस मिथ्या का भी कोई एक अधिष्ठान है। तो हम लोग अधिष्ठान को नहीं जान रहा हूं, कोई दूसरे रूप में ये हमारे सामने प्रकाशित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तब इनको हम मिथ्या बोल रहे हैं। तो देखिए, हमारे जो फेमस एग्जाम्पल है रज्जु सर्प दृष्टांत। तो ये रस्सी जो है, रस्सी को सांप बोल के लेना, और सांप ही दिखाई दे रहा है हमें, तब इसे मिथ्या बोलते हैं। क्योंकि ये रस्सी नहीं, ये सांप की तरह हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। क्या ठीक है? सांप नहीं है, लेकिन रज्जु तो है, रस्सी तो है। ऐसे ही ब्रह्मन में जब जगत की आरोप हो रहा है,
तब ब्रह्मन अधिष्ठान है और जगत जगत आरोपित है. Brahman is the substratum and the whole universe is superimposed. अगर पूरा जगत को आप ब्रह्मन के रूप में अनुभव कर सकते हैं तो तत्व या सत्य ज्ञान हो सकता है. जगत के रूप में ये प्रतीत हो रहा है, ब्रह्मन के रूप में नहीं. इसीलिए हमारा मिथ्या ज्ञान हो रहा है. ब्रह्म रूप अधिष्ठान में आरोपित जगत की जो बोध, ये रस्सी रूप अधिष्ठान में, रज्जु रूप अधिष्ठान में सर्प रूप जो आरोप होता है और हमें बोध होता है कि हाँ एकदम सच में सर्प है, सांप है. कोई कोई नाम लगा देता है कि हाँ ये क्याल केवटे है. क्यों बोलते हैं नहीं ये तो जल ढोड़ा होगा. तो हम लोग ब्रह्मन नहीं जगत के रूप में दिख रहा. ब्रह्म रूप अधिष्ठान में आरोपित जगत की जो बोध, ये रज्जु रूप अधिष्ठान में सर्प रूप आरोप्य वस्तु का जो बोध होता है, जो भ्रम होता है, यही. देखिए ये पूरा जो जगत हम लोग देखते हैं ये स्वरूपत ब्रह्मन है, लेकिन उसी रूप में हमें अनुभव नहीं हो रहा है. हम लोग इनको परिवर्तनशील विकारी वस्तु के रूप में देख रहा हूं. वास्तविक रूप में ब्रह्मन अपरिणामी है, नित्य है, अपरिवर्तनशील तत्व है, जिनको हम लोग ब्रह्मन बोलते हैं. ब्रह्मन को ब्रह्मन के रूप में नहीं देखकर दूसरे रूप में देख रहा हूं. इसीलिए जगत को मिथ्या बोलते हैं. क्लियर? क्योंकि सबको लगता है यार ये जगत में सब कुछ है, सब दिख रहा है, ऐसे टच कर रहा हूं सब कुछ, शरीर को सत्य लग रहा है. और क्या स्वामी जी सुबह सुबह उठकर ही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या. ये जगत मिथ्या मतलब क्या है? दैट इज द एक्चुअलिटी ऑफ द टर्मिनोलॉजी मिथ्या. मिथ्या के मतलब ये नहीं कि वस्तु नहीं है. मिथ्या की मतलब गलतफहमी है. जब सत्य को सत्य की तरह नहीं जान रहा हूं, मिथ्या रूप में जान रहा हूं, उसे मिथ्या बोलते हैं. बहुत लोग शंकराचार्य जी को मायावादी बोलते हैं. मायावाद नहीं, भगवान शंकराचार्य जी ब्रह्मवादी थे. ये भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर अपवाद है. ये अपवाद किसने दिया? मेनली द्वैतवादी ने. जिन लोग द्वैतवादी है, ये इस्कॉन वगैरह ये सब, इन लोग मायावादी मायावादी ये सब बोलते. क्योंकि इन्होंने जगत की सृष्टि को माया से प्रमाणित किया है, लेकिन इन्होंने नहीं किया. भगवान शंकराचार्य जी का हर शब्द के पीछे
शास्त्र की सपोर्ट है। तो ये भगवान शंकराचार्य जी का दिमाग से उत्पन्न हुआ मायावाद नहीं, ये उपनिषद वेदों की परिभाषा है। भगवान शंकराचार्य जी ब्रह्मवादी थे, और इसलिए इसको प्रतिपादन करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी भी जो पत्रिका पहले चालू किए थे, उनका नाम था ब्रह्मवादीन पत्रिका। आपको याद है या नहीं पता नहीं। तो भगवान शंकराचार्य जी की प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मवाद। मतलब उन्होंने एक ही बात बोल रहा है, देखिए, माया कोई तत्व नहीं हो सकता है, तत्व ब्रह्मन है। तो जिनको आप तत्व बोलते हैं, उनको निर्देश करके अगर कोई मतवाद, कोई दर्शन उत्पन्न होता है, तो उनको ही, उस दर्शन को ही उसके ऊपर बोलते हैं ना। जैसे अद्वैतवाद भगवान शंकराचार्य जी की सिद्धांत है। भगवान शंकराचार्य जी ब्रह्मन को तत्व बोलते हैं, माया को नहीं। और देखिए, माया को भगवान शंकराचार्य जी ने अलीक नहीं बताया, मिथ्या बताया। टुडेज क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द अद्वैतवादी, मतलब दैट मॉर्निंग क्लास लिसनर। इट इज सच अ सीरियस क्लास टुडे। और आप जो लोग टॉक देने जाएंगे, यू शुड मेंशन दैट पॉइंट। ये आप लिख के रखिए, स्टार मार्क करके रखिए। ठीक है। तो भगवान शंकराचार्य जी माया को अलीक नहीं बताया, बल्कि मिथ्या बताया। अगर जगत अलीक होता तो जगत का प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश कुसुम, ये कभी होता ही नहीं, ये अलीक है। तो इसका मूल भी अन्वेषण करने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि कुछ नहीं है, ये बातों का बात है। मूल में सत्य है, इसीलिए जगत की प्रतीत हो रहा है। और इसीलिए हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि जगत के पीछे क्या है। वाई वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम और वेस्टिंग आवर टाइम? वाई? क्योंकि जगत प्रतीत हो रहा है, और जगत के पीछे एक सत्य सत्ता है, इसीलिए हम लोग उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, सच्चिन्न बाध्येत, असच्चिन्न प्रतीयेत। सत चेत न बाध्येत, असत चेत न प्रतीयेत। क्लियर? हैव यू नोटेड डाउन? ये कहां पर है? यह है अद्वैत सिद्धि बोल के एक किताब है, मधुसूदन सरस्वती जी के। प्लीज नोट इट डाउन। ये जो कोड है, बोलो। Once more, please. ও, আরো একবার বলবো।
सत चेत न हम्म, बाध्येत। असत चेत न प्रतीयेत। क्लियर? अद्वैत सिद्धि बोल के एक ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती जी की। अब चाहे तो इनका पेज नंबर भी बोल सकते हो। 1982 प्रकाशन की, पेज नंबर 630। जिनका एडिटर था अनंत कृष्ण शास्त्री। परिमल पब्लिकेशन है दिल्ली की। और कुछ इंफॉर्मेशन? महाराज की मौजा मधुसूदन सरस्वती भी सरस्वती कैंप की है। यस। सो तो अगर असत होता तो जगत का प्रतीति नहीं होता। असत चेत न प्रतीयते। अगर सत होता तो उनका जो बोध वो बाधित नहीं होता। सत चेत न बाध्य बाध्येत। ठीक है ना? कितना मजा देखिए। तो बाधित हुआ मतलब क्या है? बाधित होने का मतलब होता है विपरीत ज्ञान के द्वारा जो हमारे आपात एपरेंट नॉलेज हुआ ना, वो प्रतिहत हो जाएगा, वो बाधा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? जैसे रज्जु सर्प की उदाहरण ले लीजिए। तो रज्जु रूप, रस्सी रूप जो अधिष्ठान, उस अधिष्ठान के ज्ञान के द्वारा जिनका आरोप हो रहा है, आरोप्य मतलब सर्प की ज्ञान बाधित होता है। जब आपको पता चल जाता है अरे ये सांप नहीं, लाइट लगा दिया, टॉर्च लगा दिया, ये तो रस्सी है। तो जब आपका रस्सी का ज्ञान हो गया, तब आपका इसके बारे में जो गलतफहमी हो रहा है, हो रहा था कि ये सांप हो सकता है, ये पेड़ की कोई ब्रांच हो सकता है, ये सूखा माला हो सकता है, ये सारे ज्ञान बाधित हो गया, डिस्कार्डेड हो गया। क्लियर? सो मतलब बाधित होने का मतलब विपरीत ज्ञान के द्वारा आपात ज्ञान वो प्रतिहत हो जाता है। क्लियर? गुड। जैसे रज्जु सर्प को बता दिया, अधिष्ठान अगर रज्जु को अब जान चुका है, अगर रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प की ज्ञान की जरूरत नहीं, ज्ञान रह नहीं सकता। तो उस समय सांप की ज्ञान मिथ्या प्रमाणित हो गया। ठीक है? ऐसे तरह अगर आप ब्रह्मन को जान चुके हैं तो जगत बाधित हो जाता है। हम लोग बातों बातों में बोल देता है जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक जगत की मिथ्यात्व बोध नहीं आते। ये सिर्फ बातों का बात ही रह जाते हैं। अब बताइए ना, आपके रज्जु का ज्ञान नहीं होने से कैसे आपका सांप की ज्ञान जाएगा? आप देख रहे हैं सांप, आप ठीक से लाइट नहीं लगाया, ठीक से पर्यवेक्षण नहीं किया, लेकिन कोई बोल दिया हाँ भाई देखो ये रज्जू है सर्प नहीं है, आप भी बोलने लगा। ऐसे नहीं होता है, मन में रह जाता है नहीं।
शायद उनके सम्मान में बोल दिया, लेकिन भाई मुझे तो सांप ही लग रहा है। जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जगत मिथ्या नहीं हो सकता। ये सिर्फ बातों की बात रह जाते हैं। समझ में आ गया हमें कितना करना पड़ेगा, कितना साधना की जरूरत है, तब ये अद्वैत वेदांत शास्त्र सिर्फ बातों का बात नहीं रहेगा। ये हमारे शब्द होगा, ये हमारे वाणी है, ये हमारे बोध की शब्द है, बोध की वाणी है। युक्ति की सहायता में मिथ्या कल्पना कर सकता हूं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ना होने तक मिथ्या वस्तु की मिथ्यात्व निश्चित नहीं होता। क्लियर? भगवान शंकराचार्य जी की सिद्धांत किस बारे में, ये विशेष रूप में याद रखने का जरूरत है। भगवान शंकराचार्य जी सारे तत्व को, जो तत्व है, इनको तीन प्रकार से विन्यस्त किया है, तीन श्रेणी है। आप लोग सब जानते हैं, मैंने बहुत बार बोल चुका, फिर से कठोपनिषद आया तो बोल रहा। एक है पारमार्थिक सत्ता, एक है व्यवहारिक सत्ता, और एक है प्रातिभाषिक सत्ता। तो ये प्रातिभाषिक क्या होता है? प्रातिभाषिक का मतलब है जब तक मैं देख रहा हूं तब तक इनका स्थायित्व है। लेकिन उनका भी एक अस्तित्व तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उनका भी तो एक सत्ता है, वो भी तो मानना पड़ेगा। लेकिन जो प्रातिभाषिक वस्तु है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका मिथ्यात्व कब प्रतीत होता है, प्रमाणित होता है? न जब उनका अधिष्ठान की ज्ञान होता है। क्लियर? तो जब अधिष्ठान की ज्ञान होता है तो मिथ्या प्रतीति जो होता है वो चला जाता है। जैसे रज्जु की ज्ञान के द्वारा प्रातिभाषिक सर्प ज्ञान बाधित हो जाता है। और देखिए, जिस रज्जु को व्यवहारिक लग रहा है, उनकी अतिरिक्त जो पारमार्थिक सत्ता है, जो हर वस्तु मात्र ही नित्य सत्ता है, ब्राह्मी सत्ता, जिनके ऊपर रज्जु आरोपित है, तो जब उस पारमार्थिक सत्ता को हम लोग जान सकता हूं, तो रज्जु की ज्ञान भी बाधित हो जाता है। तो रज्जु की जो ज्ञान होता है उसे व्यवहारिक ज्ञान बोलते हैं। तो व्यवहारिक वस्तु की सत्ता सिर्फ व्यवहार की समय तक स्थायी है। जो सत्ता कोई भी समय पर, कोई भी काल पर, कोई भी अवस्था पर बाधित नहीं होता है, उसे पारमार्थिक सत्ता बोलते हैं। और भगवान शंकराचार्य जी इन तीनों को ही ग्रहण किया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ शंकराचार्य जी एंड शंकर भाष्य,
उन्होंने बताया कि इस तीनों को ही मानने का प्रयोजन है। जहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है वहां पर हम लोग बोलते हैं कि विज्ञान की सहायता में हम लोग उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जगत जैसे है, अगर ऐसे ही हम लोग ले लेता है कि जगत ऐसे ही है, सपोज, तो इनके बारे में इतना रिसर्च की कोई जरूरत नहीं होता। अब समझो, अगर जगत जैसे है ऐसे ही है तो हम लोग क्यों रिसर्च करूंगा? आप नॉर्मल साइंस को भी पकड़िए ना, लीजिए। हम लोग ये मान लेता है कि हमारे ज्ञान के अंदर कोई पारस्परिक विरोध है, लेकिन ये नहीं रहना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, और ये विरोध ना रहने का ही हम लोग स्वाभाविक रूप में ले रहा हूं। और ज्ञान की विचार कर रहा हूं, जहां पर हम लोग समझ नहीं पा रहा हूं वहां पर अन्वेषण कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। इस ढूंढने का परिणाम से ही इतने सारे साइंटिफिक जो सत्य है, वैज्ञानिक सत्य, ये सब आविष्कृत हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक जो सत्य है वो किसके ऊपर आधारित है? ना, हम लोग जिस वस्तु को अनुभव करते हैं उस अनुभूत वस्तु के ऊपर आरोपित होता है। उन्हें अवलंबन करके ही हम लोग वैज्ञानिक गवेषणा करते हैं, और उनसे ही प्रतीत, मतलब उन उससे अतीत, जगत की जो अतीत है वो सत्य में प्रतिष्ठित है। लेकिन उस सत्य में प्रतिष्ठित होकर हम लोग वैज्ञानिक सत्य को कभी आविष्कार नहीं करने जाते हैं। इस जगत में अनुभूत वस्तु की जो तत्व है उसके बारे में विचार करने के समय जैसे एक्शन होता है ना, ऐसे हमारे अंदर से लक्षण प्रकाशित होता है। ये अंदर में प्रसूत, अंदर में रहते हुए जो लक्षण है उसे ही हम लोग स्वतः बोलते हैं ना, सेल्फ प्रूव्ड, ऐसे ले लेता है। तो उसे अवलंबन करके हम लोग रिसर्च करते हैं। तो जहां पर वो लक्षण कभी उपयुक्त नहीं होता है, और जहां नहीं होता है वहां बोलते हैं ये विषय हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तब हम लोग ढूंढते ढूंढते तत्व को समझने की कोशिश करता। जगत के बारे में ये विचार के द्वारा वैज्ञानिक सत्य आविष्कृत होता है, और ये जगत अनुभव के ऊपर आधारित है। और जो जो रिसर्च जगत की अनुभव के ऊपर आधारित है, उनके द्वारा हम लोग जगत की अतीत जो तत्व है उस तत्व में कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। यह हमें याद रखना पड़ेगा। हरि ही ओम तत्सत। আমাদের অনেক সময় ठीक ही। এই দড়ি আর সাপ, हम्म। হ্যাঁ, মানে আমরা অনেক সময় দড়ি দেখছি তবুও সাপ বলছি। এটা অনেকখানি আমাদের এডুকেশন, সংস্কার, আহ ভাবনা চিন্তা
এগুলো আমাদের মাইন্ড ব্লক করে, হুম। মাইন্ড ব্লক থেকে। কিন্তু একটা সাধারণ লোক যার যে এই সংস্কার, বেশি শিক্ষা, বেশি নলেজ থেকে মুক্ত, সে কিন্তু দড়িকে দড়িই বলে, সাপকে সাপ বলে। মানে দিস ইজ, আমি দেখেছি তারা অনেক বেশি একটা সত্যকে খুব ফাস্ট রিয়েলাইজ করতে পারে, আমরাই পারি না। উইথ Exactly. অল আওয়ার এডুকেশন, কালচার, তত বেশি এক্সপিরিয়েন্স। আমরা এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শিক্ষার মধ্যে ঢুকে যাব, রাইট। আমাদের যে ইন্টেলিজেন্সের যে ক্ষুরধারতা, তা কিন্তু ওই দিকেই চলে যাবে। গতকালই আমি কাকে একটা বলছিলাম যে আমাদের যত ওয়ান সাইডেড হয়ে যায়। স্পিরিচুয়াল জায়েন্ট যাদের নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ হচ্ছে, তুমি দেখো আমাদের তথাকথিত একাডেমিক দৃষ্টিতে হয় তারা অর্ধশিক্ষিত নয় অশিক্ষিত। রাইট, এটাই আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করছি আর কি। তখন একজন আম্মা বলল, কেন অমুক সাধু ট্রিপল এম এ? আমি ট্রিপল এম এ কেন, 300টা এম এ থাকতে পারে। রাইট। ইজ দ্য ফলোয়ার অফ সামওয়ান এলস, কিন্তু হু আর দ্য পায়োনিয়ার অফ দ্যাট? তারা কিন্তু তারাও একজন স্কলার, কিন্তু তারা তাদের সমস্ত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার সবকিছু ওই সত্য বস্তুকে খুঁজতে কাজে লাগিয়েছে। তারা হয়তো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুঁজতে আবিষ্কার করতে ছোটেনি যে জলেতে কটা হাইড্রোজেন আছে, কটা অক্সিজেন আছে। তাদের একমাত্র খোঁজার বস্তু এই জগতের পেছনে যে তত্ত্ব আছে সেটা কি। তারা আমাদের এই আন্তর্জগতের বৈজ্ঞানিক। আমাদের এই যে করণিক বানানোর শিক্ষা, হোয়াইট কলার যা জব। যে মানে এই কেরানি বানানোর যে শিক্ষা, তা কিন্তু আমাদেরকে এই সত্য খুঁজতে মানে বাধা দিয়ে দিল। এবং তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখব যে এটা কিন্তু ব্রিটিশের আসার পর থেকে শুরু হলো। তাদের প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা, তা ভারতীয় সংস্কৃতিকে কি নৃশংসভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। স্বামীজি যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ, সফল। যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণটা খুব ভালো লাগে। রামচন্দ্রকে যে বশিষ্ঠ মুনি যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ, আপনি রামচরিত মানসও যেটা বলেন, এইগুলো একটা অপূর্ব ব্যাখ্যা পাই ওখানেও। যোগ বাশিষ্ঠ পড়েছো তুমি? আপনারা পড়ালে আরো ভালো বুঝবো, আমি নিজে কিছু পড়তে পারি না, ওসবটা তো ঠিক পড়াবো। মানে কি আসলে বলবো। কি হয়, আমি যেটা শুরু করি সেটা এই রকম ভাবে, দেখছো তো, একটা মন্ত্র 3 দিন ধরে চলছে। স্বামীজি আমরা কৃতার্থ হচ্ছি, রামায়ণে, কৃতার্থ। যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণে 1,24,000 শ্লোক আছে। মহারাজ, কথামৃততে আছে, ঠাকুর বলছেন একটা জায়গায় যোগ যে বাশিষ্ঠের কথা। না, মণিকে বলছেন, জগৎ মিথ্যা হবে কেন রে? আমি কালীঘরে গেলাম, মা আমাকে দেখালেন যে সব কিছুর মধ্যে আমি আছি, গাছেও আমি আছি, পোকাতেও আমি আছি। এই রিয়েলাইজেশনটাই হচ্ছে আসল জগৎ। বলছে জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ সত্য, প্রোভাইডেড তুমি ইউ সি ইট ইন দ্য রাইট পার্সপেক্টিভ, যে সবকিছুর মধ্যেই আমি বিরাজ করছি। সেম কথা হরি মহারাজ বলছেন। ওনার যখন শেষ সময়, তখন একদম লাস্ট নিঃশ্বাস পড়বে, ওনাকে জিজ্ঞেস, এত বড় বেদান্তি ছিলেন উনি, এত বড় বেদান্তি যে উনি অপারেশন করেছেন, অ্যানেস্থেসিয়া ইউজ করতে দেননি, রাইট, যে বিজ্ঞান আমি মহারাজ। শরীর থেকে মনকে তুলে নেব। সেই মানুষকে যখন বলা হয়েছে তুমি তোমার শেষ উপদেশ দাও আমাদের, তিনি পরিষ্কার বলছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগত সত্য। জগৎ সত্য, হ্যাঁ। কি করে বললেন সেই কথা? ব্রহ্মের দৃষ্টিতে জগৎ সত্য। সত্য।
রাইট, জগতের দৃষ্টিতে জগৎ সত্য নয়, সেটা মিথ্যা। মিথ্যাই। মানে প্রোভাইডেড ইউ সি ব্রহ্মা ইন এভরিথিং। ভগবদ্গীতার ছত্রে ছত্রে এই কথা বলা আছে রাইট। যে আমাকে সর্বত্র আর সর্বত্র আমাতে দেখতে পায়, সেই ব্রহ্মকে ছত্রে ছত্রে, সেকেন্ড চ্যাপ্টার, ফোর্থ চ্যাপ্টার, থার্ড চ্যাপ্টার, নাইন্থ চ্যাপ্টার, একদম ভরে দিয়েছেন ভগবান। এই সেম কথা ঠাকুর ওটাই বলছেন যে জগৎ মিথ্যা হবে কেন রে? কালীঘাটে গেলাম, সব চৈতন্যময়। সব চৈতন্য। অর্থাৎ যখন যদি আমরা বুঝতে পারি যে সবটাই চৈতন্যময়, তখন আর জগৎ জগৎ থাকছে না, মিথ্যা নয়, সব ব্রহ্ম হয়ে জগৎটাই যাবে। তো থাকছে না। রাইট। যখন চৈতন্যময় দেখছি তখন তো আর জগৎ থাকছে না। কালীময় হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে সেই দৃষ্টিতে কি করে মিথ্যা বলবো? হরি ওম। হরি ওম। থ্যাংক ইউ মহেশ। প্রণাম। আজকে ভগবদ গীতার ক্লাস আছে হ্যাঁ, 11টা থেকে, ওইটা আমার কৃষ্ণা গুলিয়ে যায়। আর সুস্মিতা ভট্টাচার্যের। তোমরা তোমাদের কাজের লোককে বলে দিও।